नमस्कार दोस्तों। आजकल हम सभी अपने आप को सुंदर बनाने के लिए हजारों मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं और लाखों रुपया सिर्फ इसी चीज पर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 4 दिन की चांदनी है और इसका जीवन में कोई खास महत्व भी नहीं होता। बल्कि मेरी माने तो जो लोग सुंदर होते हैं या सुंदर दिखते हैं, उनका जीवन चैलेंजेस से भरा होता है। वो अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हैं। कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि एक्सटर्नल ब्यूटी की इतनी वैल्यू भी नहीं होती जितनी इंटरनल यानी कि विचारों में सुंदरता होनी चाहिए। लेकिन बॉलीवुड की चमक धमक ने हमारी जनरेशन को इन्हीं चीजों के पीछे लगा रखा है। हम सभी इन्हीं हीरोज को फॉलो भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन रियल हीरोज को भूल जाते हैं जिनके जीवन से हमें सही मायने में प्रेरणा मिलती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मेकअप करने से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, पर यह तो पक्का है कि कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे। मेकअप के बिना भी अपने सही मुकाम को हासिल किया जा सकता है। आज की कहानी ऐसी ही हमारी रियल हीरो की है जिन्होंने जीवन में कभी भी मेकअप नहीं किया। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानी, जो एक सत्य घटना पर आधारित है। एक छात्र अपनी टीचर से पूछता है, महोदया, आप मेकअप क्यों नहीं करती? अध्यापिका सुश्री रानी सोयामोई कॉलेज के छात्रों के बीच बैठी हैं। सभी आपस में बात कर रहे हैं, पर उनकी टीचर ने कलाई, घड़ी के अलावा कोई आभूषण नहीं पहना था। सबसे ज्यादा छात्रों को आश्चर्य इस बात पर हुआ। उन्होंने फेस पाउडर भी नहीं लगाया था और किसी भी तरह का मेकअप यूज नहीं किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई मेकअप नहीं किया। वह बिल्कुल साधारण रहा करती थी। उन्होंने केवल 1 या 2 मिनट ही बोला, लेकिन उनके शब्द दृढ़ संकल्प से भरे थे। सभी बच्चे बड़े ध्यान से उनके भाषण को सुन रहे थे। भाषण समाप्त होने के बाद बच्चों ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। एक बच्चे ने पूछा, आपका नाम क्या है? टीचर ने अपना नाम रानी सोयामोई बताया। मेरा नाम रानी है, सोयामोई मेरा पारिवारिक नाम है। मैं ओडिशा की मूल निवासी हूँ। और कुछ पूछना है? दर्शकों में से एक दुबली पतली लड़की खड़ी हुई। अध्यापिका बोली, बच्चे, आप और क्या पूछना चाहते हो? महोदया, आप मेकअप क्यों नहीं करती? अध्यापिका यह प्रश्न सुनकर अचानक ही बड़े सोच में पड़ गई। उनके चेहरे के भाव चेंज हो गए। उनके पतले से माथे पर पसीना आ गया और उनके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। दर्शक अचानक चुप हो गए। बच्चे भी अचानक से डर गए कि कहीं उनकी अध्यापिका से कोई गलत सवाल तो नहीं हो गया, कहीं उन्होंने उनके दिल को ठेस तो नहीं पहुंचा दी। अध्यापिका ने टेबल पर रखी पानी की बोतल खोली और थोड़ा सा पानी पी लिया। फिर उन्होंने धीरे से छात्र को बैठने का इशारा किया। फिर वह धीरे से बोलने लगी, तुमने एक परेशान करने वाला प्रश्न तो पूछ ही लिया है। यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर एक शब्द में तो दिया नहीं जा सकता। मुझे अपने उत्तर में तुम्हें अपने जीवन की कहानी सुनानी पड़ेगी। मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे जीवन की कहानी सुनने के लिए 10 मिनट दे सकते हैं क्या? सभी ने एक स्वर में कि हम सब तैयार हैं। टीचर ने बताना शुरू किया कि मेरा जन्म ओडिशा के एक आदिवासी इलाके में हुआ था। मेरा जन्म कोडरमा जिले के आदिवासी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ था, जो माइका खदानों से भरा हुआ था। मेरे पिता और माता खनिक थे। मेरे 2 बड़े भाई और एक छोटी सी बहन थी। हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे जिसमें बारिश होने पर पानी टपकता रहता था। मेरे माता पिता कम वेतन पर खदानों में काम करते थे, क्योंकि उन्हें कोई और काम भी नहीं मिल पाया था। यह बहुत गंदा काम था। जब मैं 4 वर्ष की थी तब मेरे पिता, माता और 2 भाई कई बीमारियों के कारण बिस्तर पर पड़े रहे। उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि यह बीमारी खदानों में मौजूद घातक माइका धूल को सांस के साथ अंदर ले जाने से हुई है। जब मैं 5 वर्ष की थी, मेरे भाई बीमारी से मर गए। एक छोटी सी आह भरकर टीचर ने बोलना बंद कर दिया और अपने रुमाल से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछने लगी। इतनी बात कर वह अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाई और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। खुद को संभालते हुए वह फिर बोली, ज्यादातर दिनों में हमारा भोजन सादा पानी और या 2 रोटियां ही हुआ करती थी।
मेरे दोनों भाई गंभीर बीमारी और भूख के कारण इस दुनिया से चले गए। मेरे गांव में चिकित्सक तो छोड़िए, पाठशाला भी नहीं थी। क्या आप ऐसे गांव की कल्पना भी कर सकते हैं जहां पाठशाला, चिकित्सालय और शौचालय भी ना हो, बिजली भी ना हो? एक दिन मेरे पिता ने मेरा भूखा चमड़ी और हड्डियों से लथपथ हाथ पकड़ा और मुझे टिन की चादरों से ढकी एक बड़ी खदान में ले गए। यह एक अभ्रक की खदान थी जिसने समय के साथ बदनामी हासिल भी कर ली थी। यह एक पुरानी खदान थी जिसे इतना अधिक खोदा गया था कि वह अंतहीन रूप से पाताल में जाकर मिल गई। मेरा काम नीचे की छोटी छोटी गुफाओं में रेंगना और अभ्रक अयस्क इकट्ठा करना था, और यह काम केवल 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ही संभव था। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि इस काम को करने के सिवाय हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। तभी जाकर हमें 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। अपने जीवन में पहली बार मैंने पेट भर के रोटियां खाई थी, लेकिन उस दिन मुझे खदानों में काम करने के कारण उल्टी हो गई। जिस समय मुझे प्रथम श्रेणी में होना चाहिए था, उस वक्त मैं अंधेरे कमरों में अभ्रक इकट्ठा कर रही थी, जहां मैं जहरीली धूल में सांस ले रही थी। कभी कभार भूस्खलन में दुर्भाग्य से बच्चे वहां पर मर भी जाया करते थे। यह बिल्कुल बहुत सामान्य सी घटना थी, और कभी कभी कुछ घातक बीमारियों से भी मर जाते थे। एक दिन 8 घंटे काम करने के बाद कम से कम एक बार के भोजन के लिए कमा पाते थे। मैं भूख और हर दिन जहरीली गैसों से सांस लेने के कारण दुबली और निर्जलित हो गई थी। 1 वर्ष बाद मेरी बहन भी खदान में काम करने लगी। जैसे ही पिता थोड़े ठीक हुए, ऐसा समय आया कि मेरे पिता, माँ, बहन और मैं एक साथ काम करते थे और हम बिना खाने के रह सकते थे। लेकिन किस्मत ने हमें दूसरे रूप में परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं तेज बुखार के कारण काम पर नहीं गई, तभी अचानक बारिश हुई। खदान के नीचे काम करने वाले श्रमिकों पर खदान गिरने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। उनमें मेरे पिता, माँ और बहन भी थे। रानी की दोनों आंखों में आंसू बहने लगे। दर्शकों में हर कोई सांस लेना भी भूल गया था। कई लोगों की आंखें आंसुओं से भर गई। क्या आप जानते हैं कि उस समय मैं सिर्फ 6 वर्ष की थी। मेरा पूरा परिवार समाप्त होने के बाद आखिरकार मैं सरकारी अगाती मंदिर पहुंची। वहां मेरी शिक्षा हुई। मैंने अपने गांव से ही अपनी पहली अक्षर पद्धति सीखी थी, और आज ये अध्यापक आपके सामने है। यह सोच रहे होंगे आप सभी, इसका और इस बात का क्या संबंध है कि मैं मेकअप का इस्तेमाल नहीं करती? उन्होंने दर्शकों की तरफ देखते हुए कहा, इसका कारण यह है कि अपनी शिक्षा के दौरान ही मुझे एहसास हुआ कि उन दिनों अंधेरे में रेंगते हुए मैंने जो सारा अभ्रक इकट्ठा किया था, उसका इस्तेमाल मेकअप उत्पादों में किया जा रहा है। अभ्रक पहला प्रकार का मोती जिसे सिलिकेट खनिज है। कई बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले खनिज मेकअप में आपकी त्वचा के लिए सबसे चमकीला रंग बिरंगी अभ्रक ही आता है, जिसे 20,000 छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर निकालते हैं। गुलाब की कोमलता, उनके जले हुए सपने, उनके बिखरते हुए जीवन और चट्टानों के बीच कुचले हुए उनके मांस और खून के साथ आपके गालों पर फैलती है। खदानों से बच्चों के हाथों से उठाए हुए लाखों डॉलर के अभ्रक का इस्तेमाल आज भी किया जाता है हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। अब आप ही बताइए, मैं अपने चेहरे पर मेकअप कैसे लगाऊं? मैं अपने भाइयों की याद में पेट भरकर कैसे खाऊं जो भूख से मर गए? मैं अपनी माँ की याद में महंगे रेशमी कपड़े कैसे पहनूं जिन्होंने कभी फटे कपड़ों के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था? जब रानी चली गई तो पूरा दर्शक अनजाने में ही खड़ा हो गया। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में आंसू पोंछे बिना उनका सिर ऊंचा था। ओडिशा में अभी भी उच्चतम गुणवत्ता वाला अभ्रक खनन किया जाता है। 20,000 से अधिक छोटे बच्चे स्कूल जाने के बजाय वहां काम करते हैं। वे मर जाते हैं, कुछ भूस्खलन में और कुछ बीमारी से। कई वर्ष बाद वह महिला भारत गणराज्य की पहली नागरिक बनी, महामहिम गणराज्य की राष्ट्रपति बन गई। कई बार हम अपने जीवन में कई चीजों को ही आंख बंद करके इस्तेमाल करते रहते हैं,
और कुछ चीजों को तो अपने जीवन का हिस्सा ही बना लेते हैं, बिना यह जाने कि इसके पीछे क्या कहानी है। क्या मेरे इस सम्मान को इस्तेमाल करने के लिए लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई? हम यूं ही अचानक पाप के भागी बन जाते हैं, क्योंकि हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते कि एक के द्वारा उपयोग की गई चीज दूसरों के लिए कैसे खतरा बन जाती है। और जब हमें वापस उस दुख को झेलना पड़ता है, तब हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, पर हमें इस बात का एहसास कभी नहीं हो पाता कि इस सब में हमारा ही योगदान है। इसीलिए एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक जरूर बने और द्रौपदी मुर्मू के जीवन से ले प्रेरणा। उनके जीवन की एक घटना सभी के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, और हमारी आंखें खोलने के लिए एक ही कहानी काफी है। हो सके तो सभी के साथ इस कहानी को शेयर करें। आशा करती हूँ कि द्रौपदी मुर्मू की इस कहानी से आपको अवश्य ही प्रेरणा मिली होगी। मिलते हैं ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।